जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब की बार रामनवमी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, तो हमें रामनवमी के दिन कैसे पूजा करनी है, पूजा करने का सही टाइम क्या है और इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, भगवान श्री राम और माता सीता को हमें किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो रामनवमी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिंदुओं के लिए चैत्र का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इस महीने में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा आराधना भी की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 2023 में रामनवमी का पर्व 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन राम मंदिर श्री राम का भव्य श्रृंगार किया जाता है। राम लल्ला के जन्म के वक्त विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। इस साल रामनवमी बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि रामनवमी के दिन कई बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो चलिए पहले अपने जानते हैं कि रामनवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग कब है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 29 मार्च 2023 को रात को 9:07 से शुरू होगी। 9वीं तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च 2023 को रात्रि 11:30 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। श्री राम लल्ला की पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 11:17 से दोपहर 1:46 तक, और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से दोपहर ही 12:51 तक रहने वाला है। अब की बार रामनवमी के दिन 3 बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार को जो पुष्य नक्षत्र आता है तो उस गुरुवार को गुरु पुष्य के नाम से जाना जाता है। अब की बार नवरात्रा के शुभ दिनों में गुरु पुष्य नक्षत्र का आना बहुत ही चमत्कारी संयोग है, जो अपार सफलता दिलाएगा, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र का नवरात्रा में आने का संयोग बहुत सालों बाद बन रहा है। इन शुभ योगों में की गई पूजा, व्रत और उपाय बेहद ही शुभ होते हैं। जो कोई व्यक्ति अगर इस गुरुवार से गुरुवार के व्रत शुरू करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। इसी शुभ संयोग में भगवान श्री राम की पूजा शीघ्र फल देने वाली है। साथ ही इस दिन किए गए तमाम कार्यों में हमें सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। गुरु पुष्य योग होगा 30 मार्च 2023 10:59 से 31 मार्च 2023 सुबह 6:13 तक, और अमृत सिद्धि योग होगा 30 मार्च को 10:29 से 31 मार्च को सुबह 6:13 तक। स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी को अति प्रिय है। ऐसे में श्री राम का जन्मोत्सव गुरुवार के दिन होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में श्री राम का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। फिर घर में रामायण का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ श्री राम और हनुमान जी का वास होता है। इससे घर में खुशहाली आती है और धन वैभव में भी खूब वृद्धि होती है। रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल डालकर राम रक्षा मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और घर के हर कोने में छत पर इसका छिड़काव करें। मान्यता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और टोने टोटके का असर भी नहीं रहता। रामनवमी के दिन रामाष्टक का पाठ करें और विधि विधान से श्री राम की पूजा अर्चना करके भगवान श्री राम को चंदन का तिलक लगाएं। इससे हमारा कोई भी कार्य हो जरूर सफल होता है। पूजा करके भगवान श्री राम को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रभु श्री राम की असीम कृपा हम पर बरसती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है।
अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपको रामनवमी के दिन रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सारे काम बनने लगते हैं और जातक का भाग्य उदय होता है। रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाने से हमें श्री राम और सीता मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। रामनवमी के दिन गरीब और जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह विशेष रूप से आपको फल देता है। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं तो आप इस दिन किसी गरीब को सामर्थ्य अनुसार उसकी जरूरत के हिसाब से कोई चीजों का दान भी अवश्य करना चाहिए। रामनवमी के इस शुभ संयोग में अब की बार आप पीले वस्त्रों का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए इन वस्त्रों को दान करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के लिए भी पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। रामनवमी के दिन मंदिर में जाकर माता सीता और प्रभु श्री राम की एक साथ पूजा करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आपके जीवन में कोई तनाव रहता है तो वो दूर हो जाएगा। यही नहीं, आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी, आपको धन लाभ होगा, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप मंदिर पर नहीं भी जा पाएं तो इस दिन घर पर ही माता सीता और भगवान श्री राम का एक साथ पूजन करें और पीली चीजों का उन्हें भोग लगाना चाहिए। रामनवमी के इस शुभ संयोग में गाय को घी से चुपड़कर रोटी खिलाएं और एक पेड़ा आटे का, उसके अंदर गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलाएं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि भगवान विष्णु को गायों से अत्यंत प्रेम है। इस दिन से आप शुरू करके अगर आप प्रत्येक गुरुवार को गाय को रोटी और पेड़ा खिलाते हैं तो धन लाभ में 1000 गुना फायदा होता है। अगर किसी पति पत्नी के आपस में मतभेद रहते हैं, लड़ाई झगड़े होती रहते हैं, हर समय तनाव का माहौल बना रहता है, ना चाहते हुए भी रिश्ते में दूरी आ रही है, तो आपको करना है कि आप दोनों को मिलकर रामनवमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करना है और फिर सीता मैया के चरणों में सिंदूर चढ़ाना है। फिर उस सिंदूर को पत्नी अपनी मांग में भर ले और माता से अपने मंगल जीवन की कामना करें। अगर आप गुरुवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए इससे शुभ गुरुवार कोई हो ही नहीं सकता। पूरी श्रद्धा से इस गुरुवार को आप बृहस्पति देव के व्रत शुरू कर सकते हैं। आपकी 100% मनोकामना है जो पूर्ण होगी। अगर आप इस दिन गुरुवार के व्रत शुरू करें तो बृहस्पति देव की व्रत कथा अवश्य सुनें। पहले ही दिन व्रत का संकल्प ले लें और भगवान बृहस्पति देव से अपनी मनोकामना कहें और उसके बाद में लगातार नियमित रूप से आपको जितने भी व्रत करने हैं पहले दिन ही बोल देना चाहिए कि मैं इतने गुरुवार के व्रत करूंगा या करूंगी। उसके बाद से व्रत शुरू कर दें। तो ये बहुत ही अद्भुत मौका है। जिसे भी व्रत शुरू करना है वो इस गुरुवार से यानी कि रामनवमी के दिन से कर सकते हैं। अगर आप रामनवमी का व्रत रखना चाहते हैं, भी गुरुवार के शुरू नहीं करते हैं, रामनवमी का व्रत करना है, तो इस दिन आप रामनवमी की व्रत कथा अवश्य सुनें। अगर आप रामनवमी की कथा सुनने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल मीरा भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज मैंने जो भी उपाय रामनवमी पर करने के लिए आपको बताए हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से करते हैं तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इन उपायों से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम और माता सीता आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें।